फ्रेंड और फो यानी कि दुश्मन। तो किसी को मित्र मानना या शत्रु। मानसरोवर तो वही है, मगर हंस के लिए वो मोतियों का खजाना है तो बगुलों के लिए मछलियों का। इसी तरह हंस दृष्टि वाले जीवों के लिए ये जीवों का विश्व मैत्री का सरोवर है तो बगुलों की दृष्टि वालों के लिए शत्रुता का सरोवर है। चंद्रमा में सौम्यता, सागर में गंभीरता और गुलाब में सौंदर्य का दर्शन करना हंस की दृष्टि है, जबकि इन्हीं तीनों में अनुक्रम से कलंक, खारापन और कांटे देखना बगुले की दृष्टि है। ठीक उसी तरह हर एक जीवों में मैत्री को देखना, मित्रता को देखना हंस दृष्टि है और शत्रुता को देखना ये बगुले की दृष्टि है। गुलाब में कांटों का ही जो दर्शन करता है उस इंसान को बदकिस्मत कहा जाएगा, क्योंकि वो उसकी सुंदरता और सुगंध को पा नहीं सकेगा। गुलाब को उससे कोई भी नुकसान नहीं है। इसी तरह जो व्यक्ति जीवों को शत्रु मानता है, नुकसान उसी व्यक्ति का है। इसलिए तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जड़ का राग तोड़ो और विश्व की तमाम जीव सृष्टि के साथ मैत्री जोड़ो। सभी जीवों को मित्र रूप से देखो, शत्रु रूप से किसी को भी नहीं देखना है। फिर देखो कि दुख नाश कितना सरल बनता है और सुख प्राप्ति कितनी सहज हो जाती है। जीवों के साथ शत्रुता को घटा दे और मित्रता को जन्म दे, ऐसी अनेकों बातें इस पुस्तक में हमें मिलेगी। जीवों के साथ दुश्मनी सिर्फ विश्व युद्धों में ही नहीं, बल्कि अनादिकाल से यानी कि इन्फिनिट टाइम से इस जीव के साथ जुड़ा हुआ रोग है। उस रोग की पराकाष्ठा ही युद्ध है। किसी की भी भूल और अपराध को देखकर दिल में द्वेष या तिरस्कार होने लगे, तब ये सोचना कि उसके स्थान पर यदि मैं होता तो क्या करता। आज जो कठोर और निष्ठुर दिखता है वही जीव शायद कल उठकर अपने से पहले भी मोक्ष में चला जाए। सिद्धावस्था की रॉ मटेरियल है और उसको भी मैं सिद्ध रूप में नमस्कार करता हूँ। फिर उस पर दुर्भाव क्यों? ये हीरे की कच्ची रफ है, ऐसा जानने वाला जौहरी उस रफ को पाव तले रौंदता नहीं है, चाहे उस रफ में उस वक्त कितने ही दाग धब्बे या उबड़ खाबड़पन भी क्यों न नजर आते हो, क्योंकि वो उस रफ को हीरे की नज़रों से देखता है। किसी भी जीव में आज चाहे कितने भी दोष क्यों न दिखते हो, आखिर वो भी तो सिद्धात्मा है। उसमें भी केवल ज्ञान आदि प्रकृष्ट गुणों का खजाना छिपा पड़ा है, तो क्यों उस पर द्वेष या तिरस्कार बरसाया जाए? सोचने जैसा है। अतः चलिए अब हमारे आत्माराम को यानी कि हमारी ही आत्मा को कहे, हंसा तू झील मैत्री सरोवर में। अगले हफ्ते से लगभग हर सैटरडे एक एपिसोड पब्लिश करेंगे। ये पुस्तक का हिंदी में नाम है हंसा तू झील मैत्री सरोवर में और इंग्लिश में है फ्रेंड और फो। सब अपने अपने जीवन में इस बुक को रिलेट कर पाए, इसलिए हम इस सीरीज़ का नाम ऐसे फ्रेंड और फो रख रहे हैं, लेकिन पूरी सीरीज़ हिंदी में ही रखेंगे। दुनिया में कहे या हमारे अपने जीवन में जो नेगेटिविटी फैल रही है, जो लोगों में आपसी शत्रुता बढ़ती जा रही है, उसका ये पुस्तक सटीक इलाज है। एंगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन जैसे अनेकों प्रॉब्लम्स का ये पुस्तक एक 1 पॉइंट सोल्यूशन हो सकता है, यदि सुनकर जीवन में अप्लाई करने में आए तो। प्लीज़ नोट, हम एज इट इज़ नहीं बल्कि थोड़े बहुत चेंजेस करके एवं जहाँ पर उचित लगे वहाँ पर कुछ बातें ऐड करके भी प्रेजेंट करेंगे, जिससे व्यूअर्स आसानी से और सरलता से सारे टॉपिक्स को समझ पाए। यदि आप पूरे परिवार के साथ बैठकर ये सीरीज़ देखेंगे और हर एपिसोड देखकर आपस में वही टॉपिक डिस्कस करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। तो बने रहिए जैन मीडिया के साथ। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।